हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय किडनी। आई होप आप अपना रेगुलर चेकअप अपने डॉक्टर से फॉलोअप कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मेरी किडनी खराब है। ऐसा क्या हुआ, क्या सिम्टम्स मैंने फेस किए, क्या हुआ जिससे मैं इस को फाइंड आउट कर सका। मेरी भी जैसे नॉर्मल लोगों की होती लाइफ, मेरी भी नॉर्मल थी। हेल्दी लाइफस्टाइल चल रही थी, मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं थी बॉडी में। आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। बट वन अनफेथफुल डे मुझे मुझे फीवर आया। जस्ट नॉर्मल फीवर आता है, फीवर था। बट बाय द आफ्टरनून वोमिटिंग से आने लगी। तब तक भी मैं ओके था, अच्छा ठीक है, शायद अनडाइजेशन होगा, मैंने कुछ बाहर खाया होगा, इस वजह से होगा। बट जब मैं यूरिन करने गया तो इट वॉज कोको कोला कलर यूरिन आया। दैट वॉज अलार्मिंग। देन आई डिस्कस विथ माई वाइफ कि यार ऐसा हुआ। देन शी सडनली कि ओके, नाउ गो टू द हॉस्पिटल, वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, कि ये नॉर्मल नहीं है। फीवर इज ओके, कि फीवर आता है एक्सर्शन से, वोमिट होगा कि आपको डाइजेशन से, बट यूरिन में रेडिश कलर का आना ये नॉर्मल नहीं है। आई इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे तब तक आपको मेडिसिन नहीं दी जाती जब तक आपका डायग्नोस नहीं होता है, आपके टेस्ट कंप्लीट नहीं होते हैं। तो डॉक्टर ने मेरा बेसिक टेस्ट किया, यूरिन ब्लड के जितने टेस्ट के लिए ऑर्डर किया। एंड बाय द टाइम भी मुझे सिंपल एक पैनाडोल दे के ही डिस्चार्ज होके, आप ये मेडिसिन लो, विल डिस्कस टुमारो। अगर आपको ऐसा आराम नहीं मिला, बाकी रिपोर्ट आने के बाद हम बात करेंगे। नेक्स्ट डे ही आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल कि आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप हॉस्पिटल विजिट करिए। आई वाज लाइक ओके, देखने क्या है। तो मैं बोला क्या आया रिपोर्ट्स में। तो बोले नहीं, आप हॉस्पिटल आइए। तो मैं भी बोला हॉस्पिटल यार, इसमें क्या है, फीवर हुआ तो इसके लिए हॉस्पिटल क्यों बुला रहे हैं। तो देन माई वाइफ सेज कि जो भी है यू गो एंड चेक कि क्या है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, चले तो क्या प्रॉब्लम है, जाके बुला रहे, जाने में क्या प्रॉब्लम होता है। मैं बोला ओके, क्योंकि तब तक मेरा फीवर नॉर्मल हो चुका था एंड देयर इज अ इंडाइजेशन भी नहीं, नॉर्मल फील कर रहा था मैं। व्हेन आई रीच हॉस्पिटल सडनली दैट पहले मैंने इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया। तो मैंने पूछा नेफ्रोलॉजिस्ट को सर क्यों। बोला ही विल टेल यू कि आपके रिपोर्ट्स में कुछ आया है, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स की थोड़े से मैं नर्वस फील करने लगा कि मतलब यार सडनली आपको एक डॉक्टर किसी और डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, तो वो फीलिंग बड़ी अजीब सी फीलिंग थी कि मतलब कि क्या ऐसा क्या है कि वो उनके पास क्यों। व्हेन आई रीच्ड नेफ्रोलॉजिस्ट, तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। किडनी में प्रॉब्लम मीन्स मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है। बोला आपका क्रिएटिनिन हाई आया हुआ है, आपका प्रोटीन लीकेज है, आपका फिर देन ही लुक एट मी, बोला कि आपका चेहरा डल है, आपकी आईज स्वेल दिख रही हैं। तो मैंने बोला स्वेल, मैं बोला सर मैं शायद सोया नहीं हूँ इसलिए मेरी आंखें स्वेल होंगी। एंड ही वॉज लाइक, फिर मुझे वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि सडनली ये कैसे किडनी खराब हो गई। वो समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे कि ये चीज़ क्या है, ये कैसे किडनी खराब हो सकती है। मतलब क्या फीवर ही तो आया था, ऐसे किडनी कैसे खराब हो सकती है। तब उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया क्या क्या सिम्टम्स आते थे। उन्होंने मुझसे सिम्टम्स पूछना चालू किया कि ऐसा कुछ होता है आपको क्या। कि तो फिर उन्होंने बोला आपको आपकी आई स्वेल्स हैं। तो उन्होंने बोला पैरों में सूजन है, तो मैंने पैर दिखाया तो उसमें कोई सूजन नहीं था। बोला आपको एग्जॉस्ट फील करता है। मैं बोला हाँ नॉर्मल, अगर हल्का सा हुआ तो एग्जॉस्ट होता है। इचिंग, मैं बोला हाँ इचिंग होती है मुझे, बट वो तो ड्राइनेस की वजह थी, मुझे लगता था वो ड्राइनेस, बट दैट वाज नॉट अ ड्राइनेस। मेरे यूरिन में फोम आता था। मैं बोला फोम, कभी नोटिस नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। तब मुझे पता चला कि ये छोटे छोटे सिम्टम्स इतनी बड़ी बीमारी के वार्निंग साइंस है। मेरे इचिंग होना मेरी बॉडी में, मेरे यूरिन में से फोम आना, मेरे एग्जॉस्ट फील करना, मेरे आई स्वेल होना, मुझे नहीं पता था ये छोटे छोटे सिग्नल्स मेरे इतनी बड़ी बीमारी का कारण बन सकते हैं।
इतनी बड़ी बीमारी कारण कि मुझे सिग्नल्स आ रहे, तो मैंने कभी चेक उनका कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं बाकी लोगों से जो हेल्दी हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो अभी, कि आप कुछ भी हो, साल में एटलीस्ट 2 बार अपने फुल बॉडी चेकअप आप कराइए, जिससे आपको पता चल सके कि आपके सारे पैरामीटर सही हैं। मेरे केस में मुझे ये मौका नहीं मिल पाया कि जब डॉक्टर ने पूछा आपको कभी आप, क्योंकि अब डॉक्टर को फाइंड आउट करना था कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है, कब से है ये बीमारी, कितने समय से, क्योंकि उसके बिना वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुझसे पूछा गया, बट मेरे पास ऐसा कोई रिपोर्ट्स था ही नहीं जिसमें बता सकूं कि ये मुझे आज हुआ है कि ये पिछले 6 महीने से है, क्योंकि उसी बेसिस पे वो मेरा ट्रीटमेंट आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो वो ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं। अब वहाँ होने के बाद मैं उस डॉक्टर ऑफ कोर्स बिलीव तो होता नहीं है, मैं फिर मल्टीपल डॉक्टर के पास गया। मैं हर जगह यही एक्सपेक्ट करता था डॉक्टर से जाके कि डॉक्टर को टेस्ट करा, तो मैं बस यही प्रे करता था कि नॉर्मल आ जाए, मैं नॉर्मल हूँ। वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। फाइनली देन आई रियलाइज, देन सम डॉक्टर सजेस्ट गो फॉर द बायोप्सी। फिर मैंने बायोप्सी कराई, उसके बाद फिर फाइनली आई गेट टू नो कि आई हैव दिस किडनी डिजीज। फिर उसके बाद जो भी मेरी मेडिकेशन स्टार्ट हुई, क्या हुई, इन आगे आने वाले वीडियो में आई एक्सप्लेन यू कि कैसे मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू गो फॉर बायोप्सी। इट्स नॉट इजी टू डिसाइड टू गो फॉर द बायोप्सी, उसके लिए भी मैंने मल्टीपल डॉक्टर से डिस्कशन किया। फिर उसके बाद फिर डायग्नोज होने के बाद फिर मैं कैसे धीरे धीरे करके इसको स्टेबल करने की कोशिश किया। स्टार्टिंग ऑफ कोर्स इट वाज डिफिकल्ट, बट मेडिकेशन से आयुर्वेदिक, एलोपैथी एंड एवरीथिंग मिक्स करके कैसे किया, वो आगे आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन। एंड वन थिंग आई विल रिक्वेस्ट दोज हु हैव हेल्दी किडनीज, दोज हु हैव देयर इज नो इशू इन देयर बॉडी, बट स्टिल आप अपना रेगुलर चेकअप कराइए, एटलीस्ट इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर एटलीस्ट मिनिमम। And that's it. Thank you.